Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject PT chapter number 2 Pranayam. Pranayam is an important ang of Ashtanga Yoga. The meaning of pranayam is pran plus ayam without withholding or spreading of breath as we have studied earlier. प्राणायाम जो है वो अष्टांग योगा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसका मीनिंग जो है प्राणायाम यहाँ पे आपको संधि जिस तरह हम संधि विच्छेद करते हैं प्राण प्लस आयम, तो इसी तरह यहाँ पे भी प्राण प्लस आयम यानी प्राण एटले श्वास ने रोको यानी अपनी सांस को विथ होल्डिंग यानी अपने सांस को क्या करने का है, रोकना है, ब्रीथ यानी सांस, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर। और इसके आगे हम अभ्यास इसका यानी पढ़ेंगे। टू डू दिस प्रेजेंस in the motion of inhaling and exhaling is pranayam. Pranayam is the yogic study of breathing. By means pranayam, the irregular breathing is controlled and made rhythmic. It has positive impressive over the physical energy area. क्या दिया कि श्वास प्रवासनी गतिમાં विच्छेद करवो है प्राणायाम यानी सांस को है जो लेना और छोड़ना जो है क्या कहते हैं, इसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम है श्वासનો एक योगिक अभ्यास है यानी प्राणायाम जो है एक योगिक स्टडी है। बाय मीन्स ऑफ प्राणायाम इज रेगुलर ब्रीथिंग इन कंट्रोल द मेड रैथमिक यानी प्राणायाम द्वारा अनियमित श्वासनी का नियंत्रित के रेगुलर प्राणायाम करने से जो है हमारी सांस लेने की जो क्षमता होती है वो कंट्रोल होती है। इट हैज़ पॉजिटिव इम्प्रेशन ओवर द फिजिकल एनर्जी एरिया। और हमारे अंदर जो क्या है, जो हमारी जो सोच होती है तो वो क्या है, नेगेटिविटी जो सोच होती है उसको ख़त्म करती है और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी सोच को बढ़ाती है। ओवर द एबो मेंटल instability gets rid of and there is increase in concentration, remembering power deceives power and constructive power. But before studying pranayam, the accomplisher or a students must have the complete knowledge of the human respiratory system. One has to study specific alternates and circuiting along with proper guidance. क्या दिया है कि प्राणायाम करने से जो हमारी जो मानसिक स्थिरता है जो है वो दूर होती है। एकाग्रता, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति यानी हम कोई चीज़ पे एकाग्रता यानी जो धारणा भी कर सकते हैं और हमारी याद शक्ति में भी जो हमें याददाश्त होती है वो भी क्या कहते हैं अच्छी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो है जो बच्चे होते हैं स्कूल के बच्चों के लिए, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये स्टडी के लिए प्रिपेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्राणायाम। That is reason why it has been stated in हाथ योग प्रादिपयक that के તેથી હાથ योग प्रादिपयक વળ્યું છે। अब इसके आगे प्राणायामन युक्तेन स्वर्ग रोगस्य भवते अयुक्ता भाष्य योग ने स्वर्गस
मुग्ध भवे. This means that all the disease of human body get rid of with proper study of pranayam, but improper study with the all disease created in olden sastras it is stated that his lion can be controlled of by pranayam, but untextual full and wrong study is like reading over the mad एलिफेंट. अब यहाँ पे जो है अर्थात यानी क्या बताया कि प्राणायाम का रोज अभ्यास करने से शरीर के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं. अगर हम उसका सही स्टेप अगर हम करेंगे तो हमारे बॉडी के जो भी क्या कहते हैं ह्यूमन बॉडी की जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है. लेकिन अगर हम इसको रॉन्ग स्टेप में करेंगे तो इसमें हमको प्रॉब्लम होती है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि अगर हम प्राणायाम सही स्टेप में करेंगे तो हम क्या है सी जैसे लायन जैसे जानवर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. और अगर इसका स्टेप हमने रॉन्ग कर दिया तो हम एक पागल हाथी के ऊपर बैठने जैसा होता है. द फॉर्म ऑफ प्राणायाम स्वरूप. According to Maharishi Patanjali, there are 4 forms pranayam as follows. यानी महर्षि पतंजलि के प्राणायाम के 4 स्टेप बताए हैं. नंबर 1 पूरक, इन विच द ब्रीथ इज टेकन इनटू द लंग्स. पूरक यानी जेम श्वास ने फेफसानी अंदर लेव. यानी फर्स्ट है पूरक, इन विच द ब्रीथ इज टेकन इनटू द लंग्स. अपने सांस को जो है लंग्स यानी अपने फेफड़े के अंदर उसको ब्रीथ करना है. कुंभक ब्रीथ इज विथ हेल्ड इन द बॉडी. इट इज़ ऑल्सो कोल्ड अंतरक कुंभक. अब कुंभक में हमको क्या करना है कि श्वास ने शरीर अंदर रोकी राखू जेने अंत कुंभक पर कहवामा आवे. यानी इसमें क्या करने का अपनी सांस को जो है अंदर जो है रोकना है. अब रेचक टू एक्सहेल द ब्रेथ फ्रॉम लंग्स. यानी इसमें क्या करने का है हमको लंग्स में से सांस को बाहर छोड़ना है. जो हमने सांस जो फर्स्ट स्टेप में पूरक में लंग्स के अंदर सांस भरे और यहाँ पे हमको छोड़ना है. फिर भया कुंभक, द ब्रीथ इज विथ हेल्ड आउटसाइड द बॉडी. इट्स मीन टू ब्रीथ इज टेकन कम्प्लीटली आउटसाइड द लंग्स एंड विथ हेल्ड. क्या करना है भ्राय कुंभक में श्वास ने शरीर ने बाहर रोकी सके. यानी अपनी सांस को बाहर के साइड रोकना है. अर्थात श्वास ने पूरे फेफसाમાંથી बाहर काढ़ी बाहर ज रोकी राखो. यानी लंग्स में से हमको सांस बाहर निकाल के और हमको रोके रहना है. तो यहाँ पे ये हमारे प्राणायाम के 4 पॉइंट हुए. इसके आगे हम कोटेशन फॉर प्राणायाम यानी प्राणायाम माटे सूचना यानी आवश्यकता क्या क्या है ये हम देखेंगे. इम्पोर्टेंस. द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम शुड ऑलवेज बी डन विथ एम्प्टी स्टोमच. के प्राणायाम अभ्यास हमेशा जो है क्या है खाली पेट के थ्रू करें. यानी जब हम खाए ना खाली पेट हो तब प्राणायाम हम करना चाहिए. द प्रैक्टिस शुड बी डन इन ओपन क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फियर. यानी इसका अभ्यास जो है हमको खुला स्वच्छ प्रदूषण वातावरण में करने का. यानी जो ये प्रैक्टिस जो है खुली जगह में और एटमॉस्फियर उसका अच्छा होना चाहिए, वातावरण शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए. पीसफुल एंड लोनली प्लेस शुड बी सिलेक्टेड. अब इसके लिए हमको जगह ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हमको शांति मिले. एक लव्य ने अलग से क्या कहते हैं वहाँ पे हमको एक ऐसा स्थल हो जहाँ एकदम शांति हो. अर्ली मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट. और सबसे बेस्ट इसका टाइम क्या है अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह का टाइम है. प्रैक्टिस फॉर प्राणायाम इफ डन आफ्टर फिजिकल क्लीननेस एंड द बाथ इज एडवांटेजेस.
સવારે सोच स्नादित क्रिया बाद प्राणायाम करवा लाभदायक है। यानी सुबह में प्राणायाम का जो समय जो है हमारी जो फिजिकल क्लीनेस जो यानी बाथरूम के बाद से आके प्राणायाम स्टार्ट करना चाहिए। इन प्राणायाम नंबर 6, इन प्राणायाम द यूज ऑफ वन आई साइड मुद्रा बांध और आसना इज डन इन प्रॉपर प्रोफेशन एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अब प्राणायाम की ज़रूरत जो है अपनी दृष्टि मुद्रा बंद के आसन योग्य प्रमाण में विनियोग કરવામાં આવે છે। यानी प्राणायाम करने का क्या है कि अपनी दृष्टि और जो मुद्रा जो है उसको बंद कर लेने का। 7 नंबर, इन द इंटियल प्रैक्टिस एंड इंडिविजुअल शुड डू कुंभक एज पर कैपेसिटी। કે શરૂઆતના અભ્યાસમાં વ્યક્તિએ પોતાની ક્ષમતા अनुसार कुंभक करवो, नहीं तो हानिकारक बने। इसमें दिया है कि स्टार्टिंग में हम जितनी देर प्राणायाम कर सकते हैं उतना ही करें, नहीं तो अगर हम ज़्यादा सोच के करेंगे तो हमारे लिए क्या है ये हानिकारक होगा। यानी जैसे शुरुआत में हम 5 मिनट 10 मिनट करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी 10 मिनट करेंगे तो फिर उसके बाद 15 मिनट करेंगे। यानी हमको टाइमिंग के हिसाब से हम कितनी देर कर सकते उसके मुताबिक हमको करना चाहिए। नंबर 8, फॉर प्राणायाम द यूज ऑफ आसन लाइक पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन और सुखासन इज प्रॉपर। यानी प्राणायाम करने के लिए जो हमको पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, ये आसन की जो स्थिति है कि जिस तरह से हम वो पलाठी उस तरह से वाल के बैठते हैं, तो उसे आसन में बैठ के हमको प्राणायाम करना चाहिए। Purpose for pranayam of. In Shastra we find a description regarding the benefits of pranayam, but according to the Ashtanga Yoga of Maharishi Patanjali, its purpose is specific in the Sutra explaining the purpose. કે શાસ્ત્રોમાં પ્રાણાયામ તથા ઘણા ફાયદાઓનું વર્ણન જોવા મળે છે, પરંતુ મહાઋષિ પતંજલિ અષ્ટાંગ યોગ अनुसार तेनु प्रयोजन सविशेष प्राणायामનું प्रयोजन समझावता सूत्रों कह્યું છે કે it means because of pranayam covering of ignorance in listen or it gets rid of the covering spirit or the intelligence goes off, and because of it the physical faults and in addition the mental distractions like attachment and jealousy also are removed and individual spotlight adequate awareness। यानी इसमें महर्षि पतंजलि के प्रमाण के द्वारा बताया है कि अर्थात तेनाथी आ प्रकाश अज्ञानतानु आवरण शरीर अर्थात दूर थाय। यानी जो हम प्राणायाम करने से जो हमारे अंदर जो नेगेटिव सोच होती है, अज्ञानता होती है, वो दूर होती है। बुद्धि ऊपर पथराયેલો અવનનો શ્રેય થાય છે, જેથી શારીરિક દોષો ઉપરાંત રોગ દેશ જેવા માનસ વિકારો પણ दूर થાય અને વ્યક્તિની વિવેક बुद्धि जागृत થાય। यानी हमारे अंदर जो फिजिकली जो प्रॉब्लम होती है, मेंटली जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है, और इससे जो है हमारी जो बुद्धि की जो शक्ति होती है वो जो है वो जागृत होती है। अब इसके आगे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम। सिट इन सिद्धासना, पद्मासना और सुखासना। यानी पहले हमको क्या है पद्मासन की जो स्थिति होती है, सिद्धासन की जो स्थिति होती है, वैसी सिचुएशन में हमको बैठना है। नंबर 2, कीप द लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट नी इन ज्ञान मुद्रा, प्रेस द फर्स्ट 2 fingers of right hand into the root of right thumb, keep the third finger anamika and the last finger kanistika straight. This is Pranav mudra. In Pranav mudra, close the left nostril with anamika, breathe in with right nostril as much as possible. Now close the right
नोस्ट्रल विद द थंब। के जैसे यहाँ पे आपको पिक दिखाई दे रही है कि प्रणव मुद्रा है, तो इसमें पहले आपको क्या करने का, पद्मासन की स्थिति में आपको बैठना है कि जैसे उस तरह के पराठी वाल के बैठते हैं हम एक के ऊपर एक चढ़ा के। उसके बाद जो है हमारे दोनों हाथ जो है हम क्या कहते हैं, हम घुटने पे इस तरह से रखने का, और फिर उसके बाद इस तरह की स्थिति करके कि हमारी जो अंगूठा ये थंब जो है और हमारी जो फर्स्ट और सेकेंड उंगली है वो नीचे ऐसे यूँ हमारी दबी होनी चाहिए, और जो हमारी अनामिका और कनिष्का जो ये 2 उंगली है ये इस तरह से यूँ ओपन होनी चाहिए, और सांस हमको लेते और छोड़ते रहना चाहिए। तो ये क्या होता है, सूर्य भेदम प्राणायाम यानी प्रणव मुद्रा इसको कहते हैं। द हैव जालंधर बांध एंड टू अंतर कुंभक एज लॉन्ग एज पॉसिबल। કે जालंधर बंद કરીને शक्य हो तेटला समय माटे अंत कुंभक करવું, यानी आपके पास जो है ये प्राणायाम जितना आपके पास टाइम हो आप उतनी देर कर सकते हो। नंबर 4, एट द एंड रिलीज द जालंधर बंद एंड कीपिंग द राइट नोस्ट्रिल क्लोज, ब्रेथ आउट विथ लेफ्ट नोस्ट्रिल कम्प्लीटली फ्रॉम રીચક। અંતમાં જાલંધર બંધ છોડીને જમણા નાસદારને બંધ રાખીને ડાબા નાસદારથી પૂરેપૂરો શ્વાસ બહાર કાઢો, રેચક કરો। અને इसमें दिया है कि अपनी जो है नाक जो है एक तरफ दबा के पहले राइट फिर लेफ्ट इस तरह दबा के सांस लेना और छोड़ते रहना चाहिए। इन सूर्य भेदन प्राणायाम द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद राइट नोस्ट्रिल्स। इन शास्त्र द राइट नोस्ट्रिल इज कॉल्ड एज सूर्य नदी ऑफ पिंगलड़ी ऑफ पर्सन हांडी। કે સૂર્યભેદના શ્વાસ લેવાની ક્રિયા હંમેશા જમણા નાસદારથી શરૂ થાય। જમણા નાસદારને શાસ્ત્રમાં સૂર્ય નાડી अथवा पिंगला नाड़ी के पुरुष नाड़ी कहेवामां आवे छे। यानी सूर्यभेदन प्राणायाम जो है हमेशा जो है राइट नोस्ट्रिल से स्टार्ट किया जाता है। उसको हम क्या सूर्य नाड़ी अथवा पिंगलाड़ी भी शास्त्र में उसको कहा जाता है। रेपिटेशंस। In the beginning, one can do 12 repetition. Gradually, one can reach up to 36 repetition. ये शुरुआत में अब इस तरह हम 12 क्या कहते हैं रेपिटेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमको 36 रेपिटेशन करना ज़रूरी होता है। अब इसके बेनिफिट्स फ़ायदे क्या क्या है वो देखेंगे। प्रूफिज द मसल्स ऑफ द फेस माइंड इज प्रूफिट, कि हमारे चेहरे की जो स्नायु जो होते हैं, हमारे मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो शुद्ध होते हैं, और हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग जो है वो भी शुद्ध होता है। सीन्यूस डिसीज ऑफ द नोस्ट्रिल्स गेट्स रीड ऑफ, કે सांस જેવા नासदाराना रोग दूर થાય છે, यानी जिसको सांस की बीमारी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। समटाइम्स देयर इज स्वेटिंग इन द रूट्स ऑफ हेयर, दिस इज़ अ गुड सिग्नेचर, कि क्यारे जो माथा में जो है हमको पसीना आने लगे तो ये भी एक अच्छी निशानी है। कि नहीं, ये आसन करते समय अगर हमारी खोपड़ी में यानी अगर पसीना आने लगे तो ये भी एक अच्छी निशानी है। द वॉर्म्स ऑफ इंटेस्टिन्स आर डिस्ट्रक्टेड, के आंतराना कुमरीओने नाश थाय छे, यानी जो हमारी आंत जो होती है वो उसके अंदर जो रहता है नहीं वो नष्ट होता है। कॉज एंड गैस ट्रबल्स आर रिमूव्ड, बॉडी कैन टॉलरेट द कोल्ड, कफ तथा वायु दोष दूर थाय छे अने शरीर ने ठंडी सहन करी सके छे। यानी किसी को गैस की बीमारी होती है तो किसी को कफ की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी सब हम बाहर निकाल के फेंकता है, और हमारी बॉडी जो है वो एक ठंडी क्या कहते हैं ठंडी सहन करती है। 6 नंबर, फॉर लो ब्लड प्रेशर पेशेंट इस प्राणायाम इज़ वेरी मर्सिकुलस,
यानी जिसका ब्लड प्रेशर कम होता है उसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है। द विक्स लाइक रिमेनिंग ईयरमिनिंग एंड एंजर आर कंट्रोल्ड। हमारा गुस्से को और हमारे अंदर जो नेगेटिव सोच होते हैं उसको भी बाहर निकाल के फेंकती है। इट टेक्स प्रण तत्व अप टू सुषुम्ना नड़ी एंड बिकम्स हेल्पफुल टू अवेक द पावर ऑफ कुंडलिनी। કે પ્રાણને સુષમા સુધી લઈ જાય અને કુંડલીને શક્તિ જાગૃત કરવામાં મદદરૂપ થાય છે। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है, इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके।